हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजब गजब संसार। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है और इसमें भगवान शिव जी की बहुत अधिक पूजा की जाती है। लोग बहुत श्रद्धा से और आस्था से भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार को लोग इनका व्रत भी करते हैं। कहते हैं कि शिव जी का व्रत करने से हमें बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें जैसे कि 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, लेकिन उनमें से किसी भी ग्रंथ या पुराण में भगवान शिव के बारे में कुछ बताया या लिखा नहीं गया है। उनके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। भगवान शिव जो कि देवों के देव, महादेव, हर हर महादेव, निराकार हैं, अनंत हैं, सगुण हैं और जिनका कोई आकार नहीं है, कोई अंत नहीं है, उनकी सभी लोग भगवान उनको सभी लोग भगवान मानकर और सर्वशक्तिमान मानकर उनकी श्रद्धा और आस्था से बहुत पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू मीन्स स्वयं उत्पन्न होने वाला माना गया। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु जी पैदा हुए बताए गए हैं और विष्णु भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, जब ये दोनों भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हो गए, इनका जन्म हो गया, तो पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगे, वे एक दूसरे को से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने हजारों वर्षों तक तप भी किया और बहुत समय बीत गया तो वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे और अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का यह युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था, तो एक दिन अचानक भगवान शिव एक अनंत ऊर्जा वाले स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसमें बहुत सी अग्नि जल रही थी। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि के ऊर्जा स्तंभ का आरंभ या अंत को पा लेगा, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु उस शक्ति स्तंभ के नीचे की तरफ गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की तरफ चले गए। जब कई साल बीत गए तो भगवान विष्णु को उस स्तंभ का ना तो आरंभ मिला और ना ही अंत। वे थक गए और भगवान शिव जी के पास पुनः लौट आए और कहने लगे कि हे भगवान, आप तो अनादि व अनंत हैं, आपके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। आपके स्वरूप को ढूंढना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मैं आपका स्वरूप जान गया हूँ। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ विचरण कर रहे थे और वे किसी भी तरह अपने आप को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ बताना चाह रहे थे। वे जब ऊपर की ओर प्रवास कर रहे थे तो उन्हें एक धतूरे का फूल मिला और वे उसे कहने लगे कि जब मैं भगवान शिव के पास जाकर यह बताऊंगा कि मुझे इस स्तंभ का आरंभ मिल गया है, तो तुम मेरे साक्षी रहना। और ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्हें ब्रह्मा जी के इस झूठ का ज्ञान हो गया और वे ब्रह्मा जी पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, इस स्तंभ का ना ही कोई आरंभ है और ना ही अंत है। मैं ही अनंत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं ही व्यापक हूँ, चराचर हूँ, सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं हूँ, सुंदर भी मैं हूँ और भक्त भी मैं हूँ और अभाव भी मैं हूँ, मैं ही शक्ति भी हूँ, भक्ति भी मैं हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। यह सुनकर ब्रह्म देव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन उनके अपराध को भगवान शिव कैसे माफ करते। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हें संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा कभी नहीं करेगा।
इसके बाद भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विनती की कि वे साकार रूप में उनके समक्ष आएं, उनके साथ रहें। तब भगवान भोलेनाथ उस स्तंभ में से अपने साकार रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार उस स्तंभ से भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई, यानी भगवान शिव जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, भगवान शिव के जन्म की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।